नमस्कार दोस्तों, आज मैं सुनाने जा रही हूँ कहानी चाची की। मेरी चाची विमला चाची। बात उन दिनों की है जब मेरी शादी के करीब 27 साल हो चुके थे। बच्चे भी कुछ बड़े हो गए और लगा कि जैसे अब जीवन में गृहस्थी के रोल के अलावा और भी कुछ करना चाहिए जिससे खुद को अच्छा महसूस करा पाऊँ। एक दिन की बात है, एक पार्टी में मेरी बात चाची और बुआ जी से हो रही थी। बातों ही बातों में मुझे पता चला कि दोनों करसोग में कार्यरत हैं, हिंदी वार्ता करती हैं। हिंदी में तो चूंकि मैं भी बनस्ली पढ़ी हुई थी तो मुझे लगा कि क्यों ना ये वार्ता मैं भी करूं, यानी हिंदी की वार्ता तो मैं भी कर सकती हूँ। तो चाची और बुआ जी को मैंने मेरे मन की बात कही तो चाची ने कहा कि ठीक है, मैं अगली बार जब रेडियो स्टेशन जाऊंगी तो तुम भी मेरे संग चलना और वहाँ तुम्हारा भी नाम लिखवा देंगे। तो अगर तुम्हारा कॉल आएगा तो तुम वहाँ प्रोग्राम कर सकती हो। ठीक है। फिर जैसे ही चाची का नंबर आया उन्होंने मुझे कॉल किया कि वर्षा चलोगी क्या। और मैं इतनी खुश हुई, मैंने जल्दी जल्दी जाकर ससुर जी को अपनी बात बताई कि पापा मेरे को मन है कि कुछ करूं। और पापा चूँकि हमारे बहुत ही अच्छे, ससुर जी बहुत अच्छे हैं, तो उन्होंने कहा कि हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ और देख के आओ कि कैसे करते हैं और नंबर आए तो ज़रूर करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फटाफट पापा का आशीर्वाद लिया और निकल गई चाची के संग रेडियो स्टेशन। हम दोनों गए रेडियो स्टेशन, वहाँ चाची ने अपना प्रोग्राम दिया तो मैंने बहुत ही रुचि से उनका प्रोग्राम देखा कि कैसे वो प्रोग्राम देती हैं, कैसे हिंदी में वार्ता करती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा रेडियो स्टेशन जाके और मेरा मन किया कि जल्द से जल्द मेरा भी नंबर आ जाए। तो मैंने चाची से कहा, चाची मेरा भी नाम लिखवा दीजिए क्योंकि हिंदी में तो मैं अभी आराम से कर सकती हूँ ये वार्ता। तो चाची ने मेरी रुचि देखकर मेरा नाम वहाँ करसोग में रेडियो स्टेशन में लिखवाया। तो जिन्होंने मेरा नाम लिखा उन सर ने मुझसे कुछ बोलने को कहा हिंदी में 2-4 लाइनें। मैंने जब वो लाइनें पढ़ी तो उन सर को शायद मैं कुछ ठीक लगी तो उन्होंने मेरा नाम लिख लिया। और फिर हम लोग आ गए घर की तरफ। घर आकर करीब 15-20 दिन बीत गए थे और मेरे मन में इंतजार था उस कॉल का, रेडियो कॉल का। तो वो दिन भी एक दिन अचानक से आया। हस्बैंड का दुकान से कॉल आया कि तुम्हारे लिए एक चिट्ठी आई है करसोग रेडियो स्टेशन से। और मैं फूल ही नहीं समाई और जोर से उछल पड़ी और मैंने कहा वाह। और मैंने जाकर जल्दी जल्दी ससुर जी को बात बताई पापा को कि पापा आज मेरा कॉल तो आ गया है, चिट्ठी आ गई है रेडियो स्टेशन से। पापा भी बहुत खुश हुए और उसमें चिट्ठी में लिखा हुआ था कि आप ये वार्ता कर सकते हो और उसमें टॉपिक लिखा हुआ था कुछ नारी संबंधित। और मैं जुट गई उसकी तैयारी में। ये वार्ता करीब 15 मिनट की होती है। 15 मिनट इसमें हम लोगों को हिंदी में बोलना रहता है और मैंने उसकी सब तैयारी कर ली। फिर वो दिन भी आ गया जिस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार था। फिर मैंने जल्दी से चाची को कॉल किया, चाची मेरा नंबर आया, क्या आप मेरे संग चलोगे वार्ता में। तो चाची ने कहा हाँ क्यों नहीं। चाची भी चूंकि मुझे हमेशा ही साथ देती हैं, बहुत सपोर्टिव है। ऐसी चाची को मैंने आज तक, ऐसी स्त्री को मैंने आज तक नहीं देखा जो पूरे मन से किसी का साथ दे। तो वो मेरे संग गई और मैंने वहाँ हिंदी वार्ता की, रिकॉर्डिंग की, पहली रिकॉर्डिंग थी मेरी। बहुत ही खुश थी मैं उस दिन। और जैसे ही मैं रिकॉर्डिंग पूरी की तो वहाँ की जो भी रिकॉर्डिंग्स करवाती हैं उन लोगों ने कहा कि आपने बहुत अच्छे से किया और वो लोग भी खुश थी। फिर मैं वापस घर आ गई और उसके बाद इंतज़ार करने लगे उस दिन का कि जिस दिन रेडियो में प्रोग्राम आने वाला था। बहुत ही बेताब था मेरा मन। करीब 1 घंटे तक मैंने पापा को बोल के रखा कि पापा आप अपना रेडियो एकदम ऑन रखना, प्रोग्राम आने वाला है। और पापा भी बेचारे बैठे रहे रेडियो के ही पास। उन्होंने एफएम को ऑन किया, करसोग चैनल को, और हम सभी बहुत बेसब्री से इंतज़ार करने लग गए। पापा मेरे ससुर जी चूँकि बहुत ही सपोर्टिव है, वो मुझे हमेशा ही इंस्पिरेशन करते रहते हैं कि हमेशा बताते रहते कि ऐसे करो, या कुछ गलती होती तो समझाते हैं। और रेडियो का भी जब भी कोई टॉपिक मिलता था तो वो भी इंटरेस्ट लेते थे और मुझे बताते थे इसमें ये ऐड कर सकती हो, या मुझे समझाते। और जैसे ही मैं कुछ लिख लेती तो उन्हें सुनते भी बहुत प्यार से थे। फिर कुछ गलतियाँ होती तो मुझे सुधारते भी थे। तो जैसे ही प्रोग्राम प्रसारित हुआ हम दोनों, पापा और मैं, एक टक उस प्रोग्राम को सुनने में लग गए। और प्रोग्राम
मोटा मोटी अच्छा ही हुआ था। तो पापा ने कहा कि मैंने पूछा पापा कैसा रहा प्रोग्राम, तो पापा ने कहा अच्छा ही किया तुमने, लेकिन इसमें और धीरे धीरे अगली बार से बोलना ताकि और क्लियर समझ में आए। ठीक है। फिर जैसे ही प्रोग्राम हो गया उसके बाद एक दिन था चेक मिलने का, यानी प्रोग्राम का रिज़ल्ट। और उस दिन फिर मैं बहुत ही उत्साहित थी और मैं गई रेडियो स्टेशन और वहाँ मुझे मिला पूरे 500 रुपये का चेक। ये मेरी ज़िंदगी की शादी के बाद की पहली कमाई थी और मुझे इतनी खुशी हुई जिसको मैं बयान नहीं कर सकती। मैं आज तक उन चाची का शुक्रिया अदा करती हूँ, वो मुझे आज तक बहुत साथ देती है। और मेरे रेडियो में प्रोग्राम देने की शुरुआत इसी करसोग चैनल से हुई थी। उसके बाद मैंने रेडियो मेरी आवाज़ में एंकरिंग शुरू की और आज मैं रेडियो हिंदुस्तान में भी प्रोग्राम कर रही हूँ। तो चाची आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार और पापा आपको भी। तो ये थी मेरी कहानी, मेरी ज़ुबानी। तो इसी के संग लेते रहिएगा श्री राम का नाम, करते रहिएगा अपना काम। और ये है रेडियो हिंदुस्तान। और रेडियो हिंदुस्तान को मैं बहुत बहुत सलाम करती हूँ, जिनकी वजह से मुझे मेरी बात कहने का मौका मिला। थैंक यू सो मच। इसी के संग जल बचाएं, जल बचाना सिखाएं, पेड़ पौधे लगाएं, पेड़ पौधे बचाना सिखाएं।